अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो दोपहर से स्टार्ट है। यहाँ पर जब मैं भेजने लगी थी बच्चों को ट्यूशन, यहाँ पर मेरा असद अली जो था ना वो तंग कर रहा था, क्योंकि स्माइका मेरी डेली पैसे लेके जाती है, साथ मतलब खर्ची वगैरह लेके जाती है, पॉकेट मनी। तो यहाँ पर असद अली भी कह रहा था मामा मैंने भी लेनी है, मुझे भी देना। तो यहाँ पर असद अली को मैंने फिर 10 रुपये दिए थे, तो 10 रुपये से यहाँ पर खुश हो गया था। अच्छा, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो 5 रुपये 10 रुपये या 20 रुपये देकर भी उसको खुश कर दो तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर उनकी भी माननी पड़ती है, उनकी भी ख्वाहिशें देखनी पड़ती हैं, वो क्या कहती हैं। और जो हमें माँ बाप को बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, हम उसकी खुशी में खुश हो जाते हैं। जो नहीं बेहतर लगता हम उसको मना कर देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर फाइनली जो थे ना मेरे बच्चे ट्यूशन के लिए चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अहमद की मुझे कॉल आई थी, वो आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मूलियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं मूलियों वाले पराठे बना रही थी। अहमद को बहुत बहुत शदीद वाले पसंद है। मूलियों पराठे के साथ मक्खन हो, मतलब देसी घी जिसको बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं, वो साथ हो तो इसका बहुत ही मतलब मज़ा आ जाता है। और बहुत पसंद है इनको, बहुत अच्छी लगती है इनको ना, बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से मूली वाले पराठे खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी फाइनली जो थे ना मेरे मूलियों वाले पराठे बन रहे थे। और मैं ज़्यादातर पराठा नहीं खाती, मूलियों वाला हो चाहे सादा हो, कभी कभार मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं, तो कुछ तबीयत बेहतर नहीं रहती। और पराठे शराठे जो फ्राई हुई चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा मतलब कि अच्छी नहीं रहती, तबीयत डाउन हो जाती है। तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा अपने लिए सूखी रोटी ही बनाती हूँ। बाकी सब के लिए यहाँ पर जी मूलियों वाले पराठे बन रहे थे। और मेरा मुबशिर जो था ना वो भी बहुत बहुत शौक़ से खा लेता है, मतलब मेरे सारे बच्चे बहुत शौक़ से मूलियों वाले पराठे खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चों की फरमाइश होती है कि मम्मा बस सर्दी रहे, हमें सर्दियों की सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। और वाकई ऐसे है कि इनको सब्ज़ियाँ जो सर्दियों वाली है ना ये बहुत पसंद है। आलू गाजर मटर मेथी मिक्स हो बनाई हो तो ये नहीं शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, मूलियों वाले पराठे बनाए हो ये भी शौक़ से खा लेते हैं। पालक आलू बने हो तो वो बस बच्चे खा लेते हैं, लेकिन अहमद नहीं खाते ना। इसके अलावा आलू मेथी बनी हो, मतलब जितनी भी टोटली सब्ज़ियाँ हैं ना सर्दी की बहुत अच्छी लगती हैं, सबको बहुत पसंद है, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मुझे हम मूलियों वाले पराठे खा लिए थे। और आयशा के लिए मैंने बनाई हुई थी खिचड़ी, और उसको साथ साथ जो है ना मैं खिचड़ी खिला रही थी, क्योंकि माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी हो गई है, 1.25 साल की हो गई है। तो इसको मेरी यही कोशिश है कि इसको ना साथ साथ जो है ना ग़िज़ा भी देती रहूँ, कि बच्ची के जो टम्मी जो है ना वो फुल रहे। बच्चा जो है ना बार बार, मतलब दूध तो पी लेता है बच्चा, लेकिन दूध के साथ बार बार पीशी करने के बाद जो है ना वो बच्चा बहुत जल्दी भूख लगने लगती है ना। तो इस तरह ठोस ग़िज़ा बच्चे को मिलती रहे तो बच्चा काफ़ी मतलब कि ताकतवर और हेल्दी हो जाता है ना। तो सारे बच्चों की दफ़ा मेरी यही हालत थी। इस दफ़ा भी माशाल्लाह मेरी छोटी जो गुड़िया है ना, इस दफ़ा भी मेरा यही कोशिश है कि अल्लाह इसको, सब बच्चों को, सब माँ बाप के बच्चों को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मेरे बच्चों को भी सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी। मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके मैं बच्चों को ना उतना ही मतलब कि ग़िज़ा अच्छी से अच्छी दूँ ना। और यहाँ पर मेरी मानो के हाल चेक करो, मेरा जूता, न्यू जूता निकाल के दराज से लेकर आई है, पाँव में डाल रही है, पाँव में नहीं आ रहा तो ज़िद कर रही है, बैठ रही है कि नहीं मुझे जूता क्यों नहीं आपने पहनाया ना। उसके बाद जी की मैंने रूम की सफाई करने के बाद मैंने अपने बच्चों की जो सोने की रूटीन थी ना वो की चेंज, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बड़े जो थे ना वो अपनी दादों के पास बाहर सोते थे, क्योंकि उनको अंदर गर्मी लगती थी। एसी हम आजकल चला नहीं रहे, क्योंकि मौसम जैसे आप लोगों को पता बहुत चेंज हो गया है। और यहाँ पर मैंने असद मुबशिर को तो बाहर बरामदे में चारपाई लगा के बिस्तरा लगा दिया था। मैंने कहा बेटा आप लोग अंदर सो, कहते नहीं मम्मा हमने बाहर ही सोना है ना अभी, लेकिन मैं बरामदे में सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है चले जैसा आपका दिल करे ना। और यहाँ उसके बाद जी मैं बच्चों को लेकर यहाँ पर सो गई थी, लेट गई थी, मैं सो ही रही थी तो अहमद की मुझे कॉल आई। अहमद मुझे कह रहे थे कि हमने ना हॉस्पिटल जाना है, तो आप जल्दी से ना रेडी हो जाओ। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। आप लोगों से प्लीज़ दुआ है कि आप लोग प्लीज़ दुआ, दिल से दुआ करें कि हम जहाँ जा रहे हैं अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो मेरे फूफा जी लगते हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके गुर्दे वगैरह वाश हो रहे हैं, मतलब डायलिसिस हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करें, दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और यहाँ पर मैंने जल्दी से फटाफट अपने कपड़े निकाले, इस प्रेस वगैरह किए, और हम यहाँ से निकल चुके थे खैर वापस से हॉस्पिटल। और ये तकरीबन रात ना 12:30 बजे का टाइम है। हम ना यहाँ से घर से निकल चुके थे ना, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
जिस वजह से ना अहमद मुझे कह रहे थे कि हमने जाना है, ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जैसा आप कहें ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, रिश्तेदार में जो सबसे बड़ा हो, चाहे रिश्तेदार में अपने जिसकी भी मतलब तबीयत ख़राब हो, तो उनकी आदत के लिए जाना एक सवाब का काम है, सवाब की नीयत का काम है। तो ये तो फिर वैसे भी हमारे बहुत क्लोज़ थे, रिलेटिव्स थे, तो फूफा जी वाले लगते हैं। तो अहमद मुझे ना इनकी बातें कुछ पिछले मतलब कि जो टाइम गुजर चुका है, तो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने ना मुझे 2-3 दफ़ा हेल्प की ज़रूरत थी, तो इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो बंदा बस उसी चीज़ को सोच समझ के ना, बंदे का दिल नहीं करता पीछे हटने को। तो यहाँ पर हम फाइनली जो थी ना अस्पताल पहुँच चुके थे, हॉस्पिटल। तो इनके डायलिसिस हो रहे थे और यहाँ पर गुर्दे वगैरह वाश हो रहे थे। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप यकीन माने कि मेरा मेरा खुद का 3-4 दफ़ा रोना निकल गया। और मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ये अपने बच्चों में दोबारा से सेहत याब होकर अपने फैमिली में आ जाएं। आमीन। आप लोग भी प्लीज़ दुआ ज़रूर करिएगा। सारी रात हमारी वहीं पर गुजरी थी, 12:30 हम घर से गए थे और सुबह 6 बजे तो थे ना हम वहाँ से निकल चुके थे वापसी के लिए घर। तो अहमद ने जाना था, कुछ काम शाम थे, कुछ मतलब कि ज़रूरी थे, तो जिस वजह से हमें वापसी निकलना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ दुआ ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल।